हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। एक चैनल मैसेज है, जगन्नाथ जी की तरफ से डायरेक्ट चैनलाइज्ड हुई है कि आप सोल फैमिली लोग, आपके सोल फैमिली, सोल पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, कनेक्शन फील करेंगे, परमानेंटली आने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल पूरी जगन्नाथ जो उनके आंगन, उसको बड़दान कहते हैं, वहीं से चैनलाइज्ड हुई है। मैंने शॉर्ट्स में डाला, आप लोगों ने अगर देखा होगा वो मंदिर का, वहाँ एक पीला पीला टाइप का जो है ना, मंदिर के घुसने से पहले एक पीला पीला गेट टाइप का लगा हुआ है। ये चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है कि आप लोगों के काउंटर पार्ट सोल फैमिली जो भी है, वो लोग आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हर कोई लौट के घर वापसी करेंगे। आप लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट, वो लोग बिल्कुल ही कंफर्म हो चुके हैं। आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, सोल फैमिली हो। ये चीज़ें लॉर्ड जगन्नाथ की तरफ से चैनलाइज्ड की गई है। अगर आप एंजल से कनेक्टेड महसूस कर चुकी हो, आपने डिवाइन पावर के चमत्कार महसूस कर चुकी हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको इतना क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ये एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें गॉड एंजल आपको मदद करते हैं, और आप डिवाइन से, गॉड से, एंजल से अगर कनेक्शन महसूस कर चुकी हो, आपको जर्नी की क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर आप में कन्फ्यूजन नहीं है, आपने ये चीज़ भी महसूस किया होगा, आप लोगों ने काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके कोई इष्ट है, आपके लिए एक गॉड है जिस सोर्स से आपको प्रमुख कृपा मिलती है। ठीक है, और जब आप बहुत मुसीबत में होते हो तो वही आपको संभालते हैं, उन्हीं को याद करनी है, और जो भी उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें चैनलाइज्ड होती है, आपको उन चीज़ों को फॉलो करनी है, तो आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ये बात मैं भी पहले बोली है, और मैंने जो भी कुछ डिवाइन फेमिनाइन लोग काफ़ी इनर वर्क किए हैं, चीज़ों को डिकोड कर चुके हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया, उन लोगों ने भी इन बातों से एग्री किया कि एक स्पेसिफिक मंदिर से, एक स्पेसिफिक गुरु से, एक स्पेसिफिक शक्तिपीठ से उनको शक्ति मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, और नेगेटिविटी कट जाती है। वो लोगों ने ये चीज़ें रियलाइज्ड की है, और मैं जगन्नाथ जी की कृपा का मैं और भी एक प्रमाण दूंगी आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण उसके बारे में मैं बताऊंगी। और भले ही वो देवता जिसके थ्रू आपको कृपा मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, वो इस जन्म में आपकी इष्ट ना हो, आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं मानती हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ से वो कनेक्शन हो सकती है, उस धरातल से आपके कनेक्शन हो सकती है जो आप भूल गए हो। और यहाँ मतलब क्योंकि बताई गई है, बोली है कि ये स्पेसिफिक देवी देवता से ज़्यादा कृपा आती है, आप उनको मानते हो, लेकिन देखिए, आप डिवाइन सोल हो, आप प्योर होंगी तो हर सोर्स से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। आपके मन आप में पत्रता बढ़ेगा, आप मन के ऊपर वर्क करोगी, इमोशन के ऊपर वर्क करोगी, तो आप में पत्रता बढ़ेगा। और क्योंकि ये सारे जो है जगत ईश्वर का सृष्टि है, कण कण में ईश्वर है। ठीक है, तो हर देवी देवता से आपकी तरफ कृपा आ सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक देवी देवता से बिल्कुल ही ब्लेसिंग्स आती है, और आपसे एनर्जेटिक कनेक्शन होती है, और उन्हीं के थ्रू आपको जो है जर्नी संवरती है। ये बात आप लोग, काफ़ी लोगों ने महसूस किया है। और अगर आपको लगता है आप बहुत कंफ्यूज हो, आप असहाय महसूस कर रहे हो, आप को नहीं पता है कि आपको कहाँ से मदद मिलेगी, तो अब ड्रीम को झांको। अगर ड्रीम में क्लैरिटी नहीं आती है, ड्रीम में, तो थर्ड आई ब्लॉक है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बावजूद भी थर्ड आई नहीं ओपन हो रही, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है। ठीक है, आपको अगर कुछ एक अजीब सा धुंधलापन में आँख बंद करके अगर हिचकिचाहट महसूस होती है आँख बंद में, आपके आसपास काफ़ी डार्क एनर्जी है, आप पहले ब्लैक मैजिक के ऊपर वर्क कीजिए, इसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। ये मैसेज, ये वीडियो सिर्फ डिवाइन सोल फैमिली के लिए है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के लिए है, और दूसरे लोग ये चीज़ें ना देखें। आप लोग ये यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए मजाक महसूस हो सकती है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, एक स्पेसिफिक गॉड से, एक स्पेसिफिक मंदिर से, एक स्पेसिफिक शक्तिपीठ से आपको तरफ कृपा आएगी। हर डिवाइन फेमिनाइन, हर डिवाइन मस्कुलाइन के लिए डिवाइन ने, ईश्वर ने, खुदा ने
एक शक्ति का स्रोत, एक गॉड का कृपा बना करके रखे हैं और आपको सपने में दिखेंगे। आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा आप लो महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो वहीं पे जाइए, ठीक है। जो मंदिर दिखाई देती है, अगर लॉर्ड जगन्नाथ की पिक्चर दिखाई दे रही है, लॉर्ड जगन्नाथ की रथ दिखाई दे रही है, तो वही आपके इष्ट है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको शिवलिंग दिखाई दे रही है, पानी में शिवलिंग में जल डाल रही हो, तो शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग को स्पर्श करो, शिवलिंग के ऊपर पानी डालो। अगर आपको माता दुर्गा दिखाई दे रही है, तो माता दुर्गा के जाओ, और माता दुर्गा की, माता काली की किसी मंदिर दिखाई दे रही है, तो वहाँ जाओ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी चैनलाइज्ड हो रही है, वहाँ जाओ। काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल डायरेक्ट चैनलाइज होती है, जैसे कि मैं पूरी जगन्नाथ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल समुद्र में नहाने की आज्ञा हुई थी, आदेश हुई थी, और मैंने वो चीज़ें किया। मैं पहली बार गई थी और मुझे लग रहा था कि समुद्र में नहाना चाहिए, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मैं समुद्र की तरफ नहीं जा पाई, तो आधी कृपा मिली। फिर मेरे को फिर कुछ परेशानियाँ हुई, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने डिकोड किया कि मुझे समुद्र में नहाने के लिए बोला गया था। मैं जाके समुद्र में नहा के आ गई, तो पूरा क्लैरिटी मिली, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी मिली मुझे। जो हिडन ट्रूथ है, जो मुझे झूठ फरेबी किया जा रहा था, वो चीज़ों का क्लैरिटी मिली है। और मैंने डिसीजन ले लिया मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि मतलब डायरेक्ट ये चैनल मैसेज पूरी जगन्नाथ जी से हुई, जगन्नाथ जी की तरफ से हुई, क्योंकि वो मेरे इष्ट है, आराध्य है। और मुझे सपने में जब मैंने हीलिंग शुरू किया, जगन्नाथ जी के तरफ से मुझे चैनलाइज्ड होना शुरू हुआ। जगन्नाथ जी की पिक्चर दिखा, रथ दिखा, तो मुझे लगा कि ये मेरे इष्ट है, इनका मंत्र जप करना है। और तो मैंने मंत्र जप की, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे पूरी जगन्नाथ जाने की चैनलाइज्ड हो रही है। ये चीज़ें मैं जर्नी के 3 साल बाद महसूस की, और मैंने पहली बार जर्नी के बाद ही मैंने अभी जो है पिछले अगस्त में गई थी, या तो जुलाई में गई थी। अगर मैं 3 साल पहले कुंडलिनी अवेकनिंग होती कि तुरंत बाद जाती, जगन्नाथ जी की मतलब चैनलाइज्ड होने के तुरंत बाद जाती, तो काफ़ी चीज़ें आसान होता। इस दौरान काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी थी, बिखर चुकी थी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो भी अब ड्रीम डिकोड करो, ड्रीम डिकोड करना बहुत ही ज़रूरी है। डिकोड करके सपने में झांक करके उसको सही तरीके से डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ने से पहले ही रुक जाएगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें, वरना काफ़ी चीज़ें छीन जाएंगी। अगर आप लापरवाही करते हो जर्नी को, अगर आप ड्रीम को अनदेखा करते हो, तो आपकी बिगड़ेगी, ये आपकी जर्नी है, ठीक है। तो ये था कुछ बातें दोस्तों, चैनल मैसेज।